हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल #क्रिएटिव आरती पोरवाल में। दोस्तों, मैं हूं आरती और आज मैं यूपी नीट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर लाई हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपी नीट 2020 के दोनों राउंड हो चुके हैं काउंसलिंग के। तो अब बारी है मॉपअप राउंड की। तो आज का वीडियो इसी पे बेस्ड है। आज हम बात करेंगे यूपी नीट 2020 के मॉपअप राउंड की। पूरा उसका शेड्यूल जानेंगे और क्या उसने नोटिफिकेशन निकाले, क्या इंस्ट्रक्शन है, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट ले सकता है, कितना कट ऑफ जाएगा, इन सब बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए और उसके आगे जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यूपी नीट 2020 के मॉपअप राउंड के जो शेड्यूल है उसका क्या है। सबसे पहले दोस्तों, ये ऑनलाइन होगा। आपका जो मॉपअप राउंड है ये ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 22 दिसंबर से दोपहर के 2 बजे से स्टार्ट होकर 24 दिसंबर दोपहर 2 बजे तक रहेगी। तो दोस्तों, ये रजिस्ट्रेशन की डेट हो गई। इसके बाद बात करते हैं स्टेट मेरिट सूची कब जारी होगी। स्टेट मेरिट सूची जो है 24 दिसंबर को ही जारी हो जाएगी। राजकीय मेडिकल कॉलेज, ये डेंटल कॉलेजों की सीटों का जो आवंटन है और जो प्रवेश की तिथि है, एडमिशन ऑन स्पॉट है, ये होगा 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर 2020 प्रातः 11 बजे से होगा। इसके बाद बात करते हैं निजी क्षेत्र के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी सीटों का आवंटन और प्रवेश तिथि, वो 27 दिसंबर को होगा। इसके बाद निजी क्षेत्र के डेंटल कॉलेजों की सीटों का आवंटन जो होगा वो 29 दिसंबर से 30 दिसंबर तक होगा। दोस्तों, दो तरह के कॉलेज हो गए, एक जो प्राइवेट और एक गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट में एमबीबीएस का अलग डेट है, बीडीएस का अलग डेट है। इसके बाद जो प्राइवेट है उनका एमबीबीएस की अलग डेट है और बीडीएस की अलग डेट है। इसके बाद आपसे बात करते हैं निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों को 1/10 के सापेक्ष अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराए जाने की जो तिथि है वो 29 दिसंबर है। इसके बाद 1:10 के सापेक्ष प्रवेश की जो अंतिम तिथि है 31 दिसंबर है। दोस्तों, इसका मतलब मॉपअप राउंड के बाद जो 1:10 का मतलब है, जब निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों को जो एक सूची जारी की जाती है जिसमें एक कैंडिडेट के रैंक के लिए उसके 10 कैंडिडेट को बुलाया जाता है, वो सारणी जो स्टार्ट होगी वो 29 दिसंबर से 31 दिसंबर होगी। इसको स्टे वैकेंसी राउंड भी कह सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं मॉपअप राउंड के सेकेंड चरण की, जिसमें केवल बीडीएस पाठ्यक्रम हेतु डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली के पत्र दिनांक 10 दिसंबर के अनुसार होगा। अब मॉपअप का जो सेकेंड चरण होगा उसमें खाली बीडीएस की बात करेंगे। तो ये ऑनलाइन जो इसका रजिस्ट्रेशन होगा ये 5 जनवरी प्रातः 11 बजे से 7 जनवरी तक होगा। फिर इसके बाद बात करेंगे स्टेट मेरिट सूची जो जारी की जाएगी वो 8 जनवरी को जारी की जाएगी 2021 में। इसके बाद सीटों का जो आवंटन एवं प्रवेश की तिथि है वो 11 जनवरी 2021 है। इसके बाद निजी क्षेत्र के डेंटल कॉलेजों को 1:10 के सापेक्ष अभ्यर्थियों की सूची जो है उपलब्ध कराए जाने की तिथि है वो 12 जनवरी 2021 है। फिर 1:10 के सापेक्ष प्रवेश की जो अंतिम तिथि होगी वो 15 जनवरी होगी। तो दोस्तों, ये पूरा शेड्यूल हो गया मॉपअप राउंड के साथ स्टे वैकेंसी राउंड का भी। यानी यूपी की जो काउंसलिंग है वो 19 जनवरी को पूरी फिनिश्ड हो जाएगा इसका पूरा प्रोसेस। अब आपको इंस्ट्रक्शन बता दें कि मॉपअप राउंड का जो आयोजन है ये केजीएमयू में लखनऊ के सेंटर में होगा। अभ्यर्थियों का मॉपअप पर स्थल रिपोर्टिंग का समय प्रातः 10:30 निर्धारित है। मॉपअप राउंड में प्रतिभाग किए जाने हेतु अभ्यर्थी द्वारा 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा। ये ऑनलाइन देना होगा आपको। ये नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा कर सकते हैं वेबसाइट पर। वेबसाइट आपको दी हुई है http://upneet.government.in। मॉपअप राउंड है तो वही अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करेंगे जिन्हें यूपी नीट 2020 की प्रथम एवं सेकंड काउंसलिंग की से कोई भी सीट ना मिली हो। ठीक है दोस्तों, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। मॉपअप राउंड में वही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्हें फर्स्ट और सेकेंड राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली है। इसके बाद बात करेंगे मॉपअप राउंड में जो आपको मूल प्रमाण पत्रों का होना बहुत आवश्यक है। मूल प्रमाण पत्रों के अभाव में अभ्यर्थी भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
इसके बाद यूपी नीट यूजी 2020 की प्रथम और सेकंड काउंसलिंग के आवंटन से प्राप्त जो अभ्यर्थी जिन्हें प्रवेश नहीं मिला है वो मॉप अप राउंड में अर्न नहीं होंगे। यानी अगर जिनको प्रवेश नहीं मिला है वो भाग ले सकते हैं और जिनको प्रवेश मिल चुका है वो भाग नहीं लेंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने भारतवर्ष में कहीं भी प्रवेश लिया है इस वर्ष प्रदेश के मॉप अप हेतु अर्न नहीं होंगे। इसके अलावा यूपी को छोड़ के अगर किसी कैंडिडेट को किसी भी स्टेट में कोई भी सीट मिल चुकी है वो अब मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेशित हैं वे अभ्यर्थी बीडीएस पाठ्यक्रम से त्याग पत्र में प्रतिभाग जो है त्याग पत्र देते हुए मूल अभिलेखों के साथ एमबीबीएस पाठ्यक्रम हेतु आयोजित मॉप अप राउंड की प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकते हैं। मूल अभिलेख न होने की दशा में मॉप अप राउंड की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में जमा की गई जो सिक्योरिटी मनी होगी और जो शिक्षण शुल्क होगा वो अपने आप ही जब्त हो जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी द्वारा सिक्योरिटी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट मॉप अप राउंड हेतु पुनः निरस्त किया जाना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, अगर आप कहीं भी मॉप अप राउंड से पहले ले चुके हैं और फिर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो भी जब्त की जा सकती है और जो शिक्षण शुल्क है वो स्वतः ही अपने आप नष्ट हो जाएगा और जब्त हो जाएगा। तो ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जो सिक्योरिटी मनी है उसका बैंक ड्राफ्ट मॉप अप राउंड हेतु पुनः प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों ये सारे इंस्ट्रक्शन हैं जो मैं एक एक करके आपको बता रही हूँ। इसके बाद आप बात करते हैं कि जो धनराशि आप देंगे बीडीएस और राजकीय क्षेत्र की एमबीबीएस सीटों के लिए वो कितनी होगी। 30,000 रुपये देना होगा निजी क्षेत्र की एमबीबीएस पाठ्यक्रम के सीटों के लिए। इसके बाद बात करते हैं अगर आप जो है 2 लाख रुपए ये आपको देने होंगे निजी क्षेत्र के एमबीबीएस के पाठ्यक्रम के लिए और जो सरकारी क्षेत्र है गवर्नमेंट के लिए आपको 30,000 रुपये और प्राइवेट के लिए 2 लाख रुपए देने होंगे। ये एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे निजी क्षेत्र की बीडीएस पाठ्यक्रम की पढ़ाई के लिए 1 लाख रुपए देना होगा। ये सिक्योरिटी धनराशि का सीटीएस बैंक ड्राफ्ट जो पेएबल होगा लखनऊ में डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी के नाम। तो दोस्तों ये हमने फीस की बात भी आपको बता दी। ये सब मॉप अप राउंड के इंस्ट्रक्शन है। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सिक्योरिटी धनराशि पहले से जमा है उन्हें पुनः सिक्योरिटी नहीं जमा करनी है, यानी पहले काउंसलिंग में जमा कर चुके हैं और उन्हें कोई सीट नहीं मिली है तभी वो सिक्योरिटी मनी आपके मॉप अप राउंड में चलेगी। इसके बाद बात करते हैं आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी के मूल प्रमाण पत्र जमा कराते हुए ऑन स्पॉट प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी, अन्यथा की स्थिति में आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा। इसके बाद राजकीय क्षेत्र के मेडिकल डेंटल हेतु आवंटित अभ्यर्थियों का प्रवेश के साथ ही संबंधित मेडिकल डेंटल कॉलेज का शुल्क जो शिक्षण शुल्क है संबंधित कॉलेज के काउंटर पे ऑन स्पॉट जमा ही किया जाएगा। जब आप अपना अपनी रिपोर्टिंग करने जाएंगे तो आपको फीस वहीं पर देनी होगी और इसके बाद आपके जो मूल प्रमाण पत्र हैं वो भी वहाँ पर चेक होंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो निजी क्षेत्र के मेडिकल या डेंटल पाठ्यक्रम के हेतु इच्छुक हैं, ऐसे अभ्यर्थी मेडिकल सीटों पर आवंटन हेतु न्यूनतम 10 रुपये 50 पैसे तथा निजी क्षेत्र के डेंटल सीटों पर आवंटन हेतु न्यूनतम 2 रुपये जो है लाख का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। यानी 2 लाख रुपए का बैंक ड्राफ्ट आपका लगेगा जो महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश लखनऊ के पक्ष में होगा। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आप ध्यान से सुन लीजिए कि अगर आप निजी क्षेत्र में कराना चाहते हैं तो आप 2 लाख रुपए का बैंक ड्राफ्ट बनवाएंगे। इसके बाद मॉप अप राउंड की जो कार्रवाई सीटें हैं वो उपलब्ध होने तक की जाएंगी। इसके बाद यदि भारत सरकार द्वारा तिथियों का परिवर्तन किया जाता है या परसेंटाइल कम किया जाता है तो विभागीय वेबसाइट पर सूचना अपने आप स्वतः ही दे दी जाएगी। और ये सारी सूचनाएं दोस्तों वेबसाइट पर दी हुई हैं, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और अगर कोई कैंडिडेट जो है ऐसी सीटों का प्रवेश चाहता है जो पंजीकरण के समय चॉइस आपने जो भरी थी मॉप अप राउंड के संपन्न हेतु निजी क्षेत्र के मेडिकल या डेंटल कॉलेज विश्वविद्यालय में जो सीटें रिक्त हो जाती हैं ऐसी सीटों पर जो प्रवेश है वो आपको चॉइस के द्वारा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये इतनी सारी जो दी हुई है इंस्ट्रक्शन इनको कायदे से पढ़ लीजिएगा मॉप अप राउंड में भाग लेने से पहले। और ये मैंने आपको सारी बता दी, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।